हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे भी होंगे, जहाँ भी होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर को मैं ब्रीफली नहीं समझाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मैं आपको इसमें शॉर्ट नोट में बताऊंगा जिससे आपको इजीली में समझ में आ जाएगा। तो मैंने कुछ टॉपिक बनाए हैं, आप ध्यान से देखिए इसको। पहला है फसल। फसल की डेफिनेशन, फसल इसमें किस प्रकार से बनते हैं, किसे कहते हैं, ये होगा। दूसरा है खरीफ फसल। तीसरा है रबी की फसल। चौथा है मिट्टी तैयार करना। पांचवा है बुआई। छठा है खाद एवं उर्वरक देना। सातवां है सिंचाई। आठवां है खरपतवार से सुरक्षा। नौवां है कटाई। 10वां है भंडारण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फसल, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। अब एक पैमाने का मतलब हुआ कि आप एक ही खेत में एक ही तरह के फसल होने चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि कई खेतों में सिर्फ गेहूं ही होती है, कई खेतों में सिर्फ धान ही होता है, कई खेतों में सिर्फ कपास ही होता है। हम उसे ही फसल कहेंगे जो एक ही खेत में एक ही तरह के पौधे हों। ठीक है, तो जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पे लगाए जाएं तो हम उसे फसल कहेंगे। उदाहरण के लिए गेहूं, धान, कपास। सेकंड, ऋतु के आधार पर हम फसल को दो वर्गों में बांटते हैं। तो शीत ऋतु, वर्षा ऋतु के आधारों पर दो वर्गों में बांटा है फसलों को। नंबर 1 खरीफ फसल, नंबर 2 रबी फसल। ऐसे पौधे जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। अब ये समस्या है कि भाई वर्षा ऋतु में कौन से पौधे हैं, तो आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में हमने उदाहरण दे रखा है आपको कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। इस तरह के जो पौधे हैं इन सभी को हम वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसका जो समय होता है बेटा वो जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, अगली लाइन है रबी की फसल। रबी की फसल वह फसल होती है जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। इसका जो समय होता है बेटा वो नवंबर से फरवरी तक होता है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि। अच्छा बच्चों, आप ये बताएंगे कि धान को शीत ऋतु में हम क्यों नहीं उगा सकते? धान को शीत ऋतु में हम क्यों नहीं उगा सकते? ठीक है, आपको ये कमेंट करना है या मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है आपको इसका जवाब। ठीक है, फसल को उगाने के लिए हमें विभिन्न क्रियाकलाप करने होते हैं। नंबर 1 फसल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करने का मतलब क्या है? उसको सजाना नहीं होता। मिट्टी को तैयार करने का मतलब होता है उसको उर्वरक बनाना, उसको भुरभुरी बनाना, उसको उलटना पलटना। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है बताएंगे क्या? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी नीचे मिट्टी के नीचे जो भी पौष्टिक आहार होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, वो सारे ऊपर आ जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि हम ऊपर मिट्टी में क्या पौष्टिक तत्व नहीं होते? बेटा पौष्टिक तत्व होते हैं, लेकिन होता क्या है, ये पौष्टिक तत्व जो होते हैं ये धीरे धीरे हवा और धूप के कारण उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमें मिट्टी को उलटना पलटना पड़ता है। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करने का आशय यह है कि मिट्टी को उलटना पलटना है, पोला करना। इसे हम हल के माध्यम से भी कर सकते हैं और कुदाली, आप जानते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में फिगर में दे रखा है, आप उसको देखिए और समझिए। ठीक है, और हल शैफ्ट से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो इस प्रक्रिया को हम जुताई भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जुताई। अगला है बुआई। बुआई का आशय यह है कि बोना, किसी भी चीज को बोना, यानी किसी भी चीज का आशय यह है कि बीजों को बोना। अच्छे बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीज की उचित दूरी करना, ये हमारा बुआई कहलाता है। क्या कहलाता है? बुआई। ठीक है, यह कीप या सीड ड्रिल की सहायता से भी किया जा सकता है। इसको हम कीप या सीड ड्रिल की सहायता से भी इजी वे में कर सकते हैं। बुआई करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है
कि बीजों की अच्छी गुणवत्ता का भी चेक करना है। बीजों की अच्छी गुणवत्ता को आप कैसे चेक करेंगे? बीजों की अच्छी गुणवत्ता को आप चेक करने का तरीका यह है कि आप बीजों को लेके आएंगे और बीजों को आप किसी पानी में, यानी आपका जो मग है, बाल्टी है, उसमें उस बीजों को डाल देंगे। बीजों को डालने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो बीज अंदर से खोखले हैं, सड़े हुए हैं, तो वो ऊपर की ओर आ जाएंगे और जो आपके अच्छे बीज होंगे वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे। इससे आपको इजीली में पता लग जाएगा कि अच्छे बीज कौन से हैं और खराब बीज कौन से हैं। आप खराब बीज को आप अलग कर दीजिए और अच्छे बीज को सुखाने के बाद दोबारा फिर आप इजीली में इसको बुआई कर सकते हैं। ये आपके पेपर में भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जो मिलाया जाता है उसे हम खाद उर्वरक कहते हैं। उदाहरण के लिए है जंतु के अवशिष्ट पदार्थ, नेक्स्ट यूरिया, नेक्स्ट एनपीके। एन मीन्स नाइट्रोजन, पी मीन्स फास्फोरस, के मीन्स पोटाश इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उर्वरक और खाद में डिफरेंस। उर्वरक और खाद में डिफरेंस, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए इसको कि उर्वरक एक कृत्रिम पदार्थ है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक देन के अनुसार मिलता है। सेकंड पॉइंट है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस का मतलब होता है कि नमी। खाद में है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि खाद के द्वारा जो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वो प्रचुर मात्रा में उनको मिलती है, बट उर्वरक में नहीं मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान से इसको समझिए। सिंचाई, खेतों में आवश्यकता अनुसार समय समय पर जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, नदियां इत्यादि। सिंचाई की आधुनिक जो विधियां हैं वो है छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट खरपतवार, खेतों में कई अन्य पौधे फसल के साथ जब उग जाते हैं तो उसे हम खरपतवार कहते हैं। इसको हटाने के लिए हम हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ रसायन होते हैं जैसे 2,4-D जैसे रसायनों का इस्तेमाल करके इसको हटाया जा सकता है। इसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम निराई कहते हैं। खरपतवार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कटाई, फसल के पक जाने के बाद जब उसे काटते हैं इसको हम कटाई कहते हैं। जो इसके उपकरण हैं वो है दरांती, हार्वेस्टर मशीन। नेक्स्ट थ्रेशिंग, जब बीजों व दानों को भूसों से अलग किया जाता है इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये हम कंबाइन मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। भंडारण, अधिक मात्रा में बीजों व दानों को सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। नेक्स्ट पशुपालन, पशुओं को जब बड़े पैमाने पर हम पालते हैं तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। इससे मनुष्य की जरूरतें पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि। आपके पूरे 10 टॉपिक हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आए होंगे। आप इसको वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।